हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ प्रॉपर जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग जो है आरपीएफ परीक्षा 2019 में जो हुई थी इसका जो है 25/1/2019 का जो है जीएस का पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 18वां एशियाई खेल 2018 खालिस्तान में हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। 18वां एशियाई खेल 2018 का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालिमबांग शहरों में किया गया था। दातव्य है कि 19वां जो एशियाई खेल 2022 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य चीन के हांगझोउ शहर में किया गया था, जिसमें भारत ने समग्र 107 जो है पदक, 28 स्वर्ण और 38 रजत और एक जो है 41 कांस्य पदक जीते थे। 20वां एशियाई खेल वर्ष 2026 में जो है जापान के जो है नागोया में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महावीर। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका जन्म वैशाली गणराज्य के जो है कुंड ग्राम में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर जो है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद केवल यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको 72 वर्ष की आयु में पावापुरी स्थान पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। दातव्य है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव जी थे, जिसका जो है प्रतीक बैल था। क्वेश्चन नंबर 3, 1986 में बने कानून जो है COPRA का जो पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। वर्ष 1986 में बना कानून COPRA का जो पूर्ण रूप उपभोक्ता संरक्षण नियम है, कंज्यूमर जो है प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको 24 जो है दिसंबर 1986 को पूरी तरह लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ता विवादों के जो है निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। संसद सदस्य दल बदल के आधार पर संसद की जो है सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है, जबकि संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव जो आयोग की सलाह पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे पटरियों के लिए जो है गढ़वाल और कुमाऊं के जो है ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर कीरन। अंग्रेज रेलवे पटरियों के लिए जो है गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड की जगह पीर कीरन लकड़ियों को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पीर कीरन की लकड़ी अधिक कठोर और अधिक टिकाऊ होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की जो पहली बैठक खालिस्तान को हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा के बैठक का उद्देश्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया और इसी दिन अपनाया गया। यद्यपि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में खालिस्तान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता जो है अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो महीना वर्ष में अप्रैल से जून माह का है, जिसको मानसून का चक्रवात कहते हैं, जबकि मानसून के पश्चात भी चक्रवात का महीना अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होता है। यद्यपि अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवात भारत में मई से जून और अक्टूबर से नवंबर के समय उत्पन्न होते हैं, जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला की जो रचना है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भंग आंदोलन के समय वर्ष जो है 1905 में किया था। इनकी अन्य रचनाएं निम्न है, जैसे गीतांजलि, महुआ, वनवाड़ी, परिशेष, चोखेर, बाल छड़िका। दातव्य है कि टैगोर एशिया के जो है प्रथम व्यक्ति थे जिनको जो है 1913 में साहित्य का
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी जो है अमेरिका में रेगिस्तान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोजावे रेगिस्तान। रेगिस्तान का नाम एक तरफ दिया गया है और एक तरफ अवस्थित महाद्वीप दिया गया है, तो ये मोजावे रेगिस्तान ये उत्तरी अमेरिका में है और ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया में है। पेंटागोनिया डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट ये दक्षिण अमेरिका में है और कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। एकेश्वरवादी जो सिद्धांतों के प्रचार के उद्देश्य से वर्ष 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की जो है स्थापना किया था। इस सभा के अन्य उद्देश्यों में जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ भी अभियान चलाना था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, धारा 51A। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो संबंध अनुच्छेद 51A से है, जिसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A शामिल किया गया था। दैतव्य है कि वर्तमान में समग्र मूल कर्तव्य 11 हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो है संगठन। राष्ट्रीय नमूना जो है सर्वेक्षण संगठन NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एक जो है संगठन है, जिसका जो है कार्य भारत के विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर प्रतिवर्ष सर्वेक्षण करके आंकड़ों को एकत्र करना है। इसके 4 जो है प्रभाग जैसे सर्वेक्षण, अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग, क्षेत्र कार्य प्रभाग, आंकड़ा संसाधन प्रभाग, समन्वय और प्रकाशन प्रभाग हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक आदर्श वाक्य खाली स्थान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तेज, उच्च, मजबूत। ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में जो है सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस हैं, जिसका हिंदी रूप में तेज जो है उच्चतर मजबूत हैं। इस आदर्श वाक्य के रचयिता पियरे डी कूपर्टिन हैं। दातव्य है कि 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य में एक नया शब्द कम्युनिटर जोड़ा गया। वर्तमान में इसका आदर्श वाक्य तेज, उच्चतर, मजबूत एक साथ जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर उपकरण की आवश्यकता से जो है तरल पदार्थों के अपेक्षित घनत्व को मापने का कार्य किया जाता है, जबकि वेंचुरीमेट्री का उपयोग पाइप के माध्यम से बहने वाले तरल के प्रभाव की दर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, टिटिकाका झील से खालिस्तान से जुड़ी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसको वर्ष 1998 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई खालिस्तान है, तो ये हो जाएगा मीटर। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मानक जो है माप की जो है एक प्रणाली है, जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड MKS प्रणाली भी कहा जाता है। आयाम और लंबाई की इकाई मीटर, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, समय की इकाई सेकंड, तापमान की इकाई केल्विन, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर और ज्योति तीव्रता की कैंडेला, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों यानी एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। रविचंद्रन अश्विनी ये क्रिकेट खेलते हैं और पंकज आडवाणी जो बिलियर्ड्स स्नूकर हैं और बजरंग पुनिया एक कुश्ती खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा गीजर मूलर काउंटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। विकिरण को मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर उपकरण का उपयोग किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर के द्वारा किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19,
एक संवैधानिक जो है बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है, इसे खालिस्तान कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिन्थगो द्वारा पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनियन स्टेट और प्रतिनिधि प्रकृति के आधार पर संविधान बनाने की स्वतंत्रता की पेशकश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगी छम। सिंगी छम जो है सिंधी छम सिक्किम का जो है शेर मुखौटा नृत्य शैली है। इसमें नर्तक हम हिमशेर का जो है प्रतिनिधित्व करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णकहीनता बीमारी में टायरोसिनेस जो है जीन का जो उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसमें मेलेनिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य की त्वचा, आँखों एवं बालों में रंग की अनुपस्थित होती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना खालिस्तान में की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 में। हिल्टन यंग आयोग की जो संस्तुति पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सर ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के जो है प्रथम गवर्नर थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जो है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी घास के अध्ययन को कहते हैं। पोमोलॉजी फल के अध्ययन को, एस्ट्रियोलॉजी अस्थि और फार्माकोग्नोसी ये औषधियों पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। भारत के लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पश्चिम बंगाल राज्यों में बर्फबारी को देखा जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलती है। यह भौतिक संकेत को विभिन्न संकेत में बदल देता है, जैसे लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, थर्मामीटर इत्यादि। प्रवर्धक यह वह युक्ति है जो किसी कमजोर संकेत या शक्ति को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 26, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के जो है उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। कॉमनवेल्थ गेम 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु थी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ जो है खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वजवाहक पीवी सिंधु और वहाँ के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का जो भाग सेकंड है ये खालिस्तान से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता से। भाग जो सेकंड है अनुच्छेद 5 से 11 तक है, ये नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 थर्ड में अनुच्छेद 12 से 35 तक है और ये मूल अधिकार से संबंधित है। भाग जो 4 है ए जो है 4A अनुच्छेद 51A से जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। और XB का मतलब होता है 15, अनुच्छेद 324 से 329A तक है और निर्वाचन से संबंधित क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 28, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आशफ अली। 2 सितंबर 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मंत्रियों का विवरण निम्न है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश विभाग, और वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना एवं प्रसारण और बलदेव रक्षा मंत्री थे, और आसफ अली रेलवे परिवहन, जगजीवन राम श्रम और लियाकत अली वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 29, जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था तो ये हो जाएगा 1893। स्वामी विवेकानंद ने जो है 11 सितंबर 1893 को शिकागो यानी USA में आयोजित धर्म संसद महासभा में भाग लिया था। इस महासभा में स्वामी जी ने पश्चिमी दुनिया में हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता के बारे में उनको परिचय कराया था। भारत इनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। क्वेश्चन नंबर 30, 1972 में ग्रीष्मकालीन जो
खेल खालिस्तान में आयोजित किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है म्यूनिख। 20वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पश्चिम जो है जर्मनी के म्यूनिख में जो है 26 अगस्त से 11 सितंबर 1972 तक आयोजित किया गया था। इस ओलंपिक में शीर्ष पदक तालिका में सोवियत संघ 50 स्वर्ण और 27 रजत और 22 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय, पूर्वी जर्मनी तृतीय और पश्चिम जो है जर्मनी चतुर्थ स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 31, टंगस्टन का जो प्रतीक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डब्ल्यू। जो टंगस्टन आवर्त सारणी के छठे आवर्त जो अंतर्वर्ती समूह का तत्व है, इसका जो प्रतीक है डब्ल्यू और परमाणु संख्या 74 है। इस तत्व के दो मुख्य अयस्क वोल्फ्रामाइट और सिलाइट है। इसका उपयोग बिजली के बल्बों के तंतुओं में होता है। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो है असम में है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व होता है और इस संगठन का प्रबंध जो भी सरकार करती है। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। विश्व में बॉक्साइट के शीर्ष जो उत्पादक देश निम्न है, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय, जो प्रथम ऑस्ट्रेलिया है और द्वितीय चीन, जबकि बॉक्साइट में शीर्ष भंडार देशों का जो क्रम है गिनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बेयर प्रक्रिया के माध्यम से एल्यूमिना का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है किसे जो है वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी गैल्वेनिक सेल। वोल्टाइक सेल को जो है गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका आविष्कार लुइगी गैल्वानी और एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने किया था। क्लार्क सेल एक जो है तरल रासायनिक सेल है। इसका जो है आविष्कार जोसिया लैटिमर क्लार्क ने किया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण जो अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप से दो प्रमुख अक्षांश भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, वेनेजुएला, चिली प्रमुख हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका जो निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। इस स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को के धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा यमुना। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री यमुना से होता है। इसका सहायक नदियाँ निम्न है, जैसे यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी, सरयू, सोन, तमसा। यमुना गंगा की जो है सबसे प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो है फिल्म जो है कंट्रेट का जो आधुनिक नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए निडारिया, जेलीफिश जिसे कहते हैं। निडारिया का जो पूर्व नाम था ये, इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, समुद्री एनीमोन और कोरल शामिल हैं। इसकी जो है विशेषताएं निम्न है, जैसे शरीर की दीवार में 3 मूल परतें होती हैं। बाहरी परत मस्कुलो एपिथेलियल परत, गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा की आंतरिक परत, पाचन के लिए गैस्ट्रोवास्कुलर जो है कैविटी होता है जो एक सिरे पर खुलकर मुंह बनाता है। भोजन को पकड़ने और निगलने में सहायता के लिए मुंह के चारों ओर जाल जो है पाए जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादों पर जो है लेख यानी लागत के संबंध में जो MRP का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम खुदरा मूल्य। उत्पादों पर जो है लेख लागत के संबंध में MRP का जो पूर्ण रूप अधिकतम खुदरा मूल्य है।
यह मूल्य जो है वह मूल्य है जिससे अधिक पर जो कोई भी दुकानदार अपना उत्पाद नहीं बेच सकता। दायित्व है कि भारत में उपभोक्ताओं को खुदरा विक्रेताओं की मुनाफाखोरी से बचने की और कर चोरी रोकने के लिए 1990 में जो MRP व्यवस्था शुरुआत थी। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस जो है ये संबंधित खिलाड़ी हैं लिसेंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश श्रीनिवास भूपति, रोहन बोपन्ना। क्रिकेट से सौरभ गांगुली, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। शतरंज से विश्वनाथन आनंद, R प्रज्ञानंद। फुटबॉल से सुनील छेत्री और जैक्सन सिंह। 42 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान थी, तो ये हो जाएगा 389। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यद्यपि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इससे संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तब है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 43 नंबर क्वेश्चन, 2001 से 2011 में भारत की जनसंख्या का विकास दर खालिस्तान थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.70% थी, जबकि पिछले दशक 1991 से 2001 में 21.5% थी। दातव्य है कि 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 44 नंबर क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ईस्ट इंडिया संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता के बीच भारत के हितों से संबंधित प्रश्नों को उठाना था। दातव्य है कि एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड लिवर्डेन थे। 45 नंबर क्वेश्चन है, समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर लॉर्ड इरविन। समझौता दंगा आंदोलन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज्य करो की नीति का एक उदाहरण था। गांधी जी ने इस घोषणा के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 46 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत वर्ष 1988 में किया गया था। यह एक अर्धन्यायिक आयोग है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा की स्थापना खालिस्तान वर्ष में की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में। संवैधानिक सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 में की गई थी। इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य भारत के संविधान के लिए मसौदा तैयार करना था। दातव्य है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना शब्द का अर्थ है, तो हो जाएगा संविधान का परिचय। प्रस्तावना का अर्थ परिचय अर्थात संविधान का परिचय भूमिका है। संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश सरकार का वायसराय कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। एल्बर्ट बिल पेश करते समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। इनका कार्यकाल वर्ष 1880 से 1884 तक था। इस बिल को पेश करने का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। दातव्य है कि एल्बर्ट बिल का मसौदा सर कर्टेन पेरेग्रिन एल्बर्ट ने तैयार किया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। बौद्ध भिक्षु फायान पिंग गयांग निवासी गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया था। उसके यात्रा का उद्देश्य भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके चीन ले जाना था। इसके पुस्तक का नाम फोक्यो है।
दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।